नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कथानक स्टोरी टेलर पर। दोस्तों, ये जो कहानी आज मैं आप लोगों को सुनाने वाला हूँ, ये कहानी साहस, वीरता, धैर्य और चतुराई से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। और ये कहानी पंचतंत्र की प्रमुख कहानियों में से ही ली हुई एक कहानी है। बहुत समय पहले की बात है। जंगल में एक बहुत ही बलशाली और खूंखार शेर रहता था। वह प्रतिदिन बहुत से जानवरों को मारकर खा जाता था। इससे परेशान होकर जंगल के सारे जानवर शेर के पास गए और बोले, आप रोज बहुत से जानवरों को मारते हो, इस तरह जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा महाराज। अगर आप सहमत हो तो हम रोज एक जानवर आपके पास भेज दिया करेंगे ताकि आपकी भूख शांत हो सके। शेर इस बात पर सहमत हो गया। इसलिए अब प्रतिदिन एक जानवर शेर के पास भोजन के रूप में भेजा जाता था। एक दिन खरगोश की बारी आई। खरगोश अत्यधिक बुद्धिमान था। उसने शेर के पास पहुंचने में अपना पूरा समय लेने का निर्णय लिया। शेर उधर भूख से तिलमिलाया हुआ किसी भी जानवर को ना पाकर बेचैन हो रहा था और वह गुस्से में चिल्लाने लगा कि मैं जंगल के सभी जानवरों को मार डालूंगा। इतने में खरगोश शेर के पास पहुंचा। शेर उस पर बहुत गुस्सा हुआ, लेकिन बुद्धिमान खरगोश शांत रहा। फिर वह बोला, महाराज, खरगोशों का एक समूह आपके पास आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक बलशाली शेर ने उन पर हमला कर दिया। उनमें से केवल मैं ही बच पाया हूं। शेर को यह बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने खरगोश को उससे दूसरे शेर तक ले जाने को कहा। बुद्धिमान खरगोश सहमत हो गया और वह शेर को एक गहरे कुएं की तरफ ले गया जो कि पानी से पूरा भरा था। फिर उसने शेर को उसी की परछाई पानी में दिखाई। शेर जोर से दहाड़ा और कुएं में कूद गया। इस प्रकार खरगोश ने जंगल के सभी जानवरों को शेर से बचा लिया। अब आपने यहाँ पे देखा होगा इस कहानी में कि शेर और खरगोश दोनों एक दूसरे के सामने कहीं किसी रूप में आपको बल के रूप में टिकते हुए नहीं दिखते हैं। फिर भी खरगोश ने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके एक बलशाली शेर को भी हरा दिया और जंगल के समस्त जानवरों की समस्याओं का निराकरण कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? पसंद आई कि नहीं आई? और अगर आपको अच्छी लगी तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी बातें लिख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये कहानी आपको कैसी लगी। तो तब तक के लिए अपने साथी दिनेश को अनुमति दीजिए। अगली बार मिलता हूँ एक नई कहानी के साथ अपने इसी चैनल कथानक स्टोरी टेलर पर। तब तक के लिए धन्यवाद साथी।